नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया, पैरासाइट शब्द का इस्तेमाल किया और उसके बाद एक सफाई भी दी। लेकिन साथ ही साथ उनको ये नहीं पता चला कि उन्होंने किस चीज को जन्म दे दिया। और वो जन्म उन्होंने दिया एक बड़े गुस्से का, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं आउटरेज। एक बड़ा आउटरेज इस समय सोशल मीडिया पर है, और वो गुस्सा एक आंदोलन में बदल रहा है, एक कैंपेन के रूप में बदल रहा है, जिसको कहा जा रहा है कॉकरोच जनता पार्टी। जी हाँ, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी ऑन ग्राउंड नहीं है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर बनाया हुआ एक सेटायरिकल आउटफिट है। इसको सेटायरिकल पॉलिटिकल आउटफिट बोलेंगे, जो कि चुटकी ले रहा है सीजेआई के कॉकरोच वाले कमेंट पर, और उन्होंने बैठे बैठे कॉकरोच जनता पार्टी बना डाला। अब कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में कहा जा रहा है, जब जिस समय इसके फॉलोअर्स, इसके मेंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। कीर्ति आजाद, महुआ मोइत्रा भी इसके मेंबर्स बन चुके हैं, और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूं तो ये बताया जा रहा है कि 40,000 इसके मेंबर्स हो चुके हैं, लोग ज्वाइन कर रहे हैं लगातार। और इनका बाकायदा एक मैनिफेस्टो है। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी है, इनका बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन है। और कॉकरोच जनता पार्टी के, आप अगर ट्विटर हैंडल पर जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है, उसको मैं पढ़ रही हूँ। विद अ ग्रोइंग सपोर्ट फॉर कॉकरोच जनता पार्टी, वी आर फुली अवेयर दैट अटेम्प्ट्स विल बी मेड टू डिसमेंटल अस एंड पोर्ट्रे as anti-social elements. We want to make it absolutely clear that Cockroach Janta Party firmly believes in the Constitution of India and will always work towards protecting its values. और उन्होंने साथ में पिक्चर लगाया है, तस्वीर लगाई है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की, जिसमें कि B.R. अम्बेडकर का नाम लिखा हुआ है। इसके अलावा इनका बाकायदा एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि कौन कौन इसमें एलिजिबल है उनकी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए। उसमें अनएम्प्लॉयड यानी कि बेरोजगार लोग, आलसी लोग, लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन यानी कि पूरे टाइम जो लोग ऑनलाइन रहते हैं वो, और आखिरी अबिलिटी टू रैंट प्रोफेशनली, यानी कि प्रोफेशनल तरीके से बोल सके, गुस्सा कर सके। ये उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये मैंने आपको बताया। और इसके अलावा अगर आप देखें तो इसकी कुछ प्लेट्स हैं, उस उनकी प्लेट्स पर 3-4 प्लेट्स इन्होंने निकाली हैं, और उस प्लेट पर वो कहते हैं कि इसमें मैनिफेस्टो है। इसका पहला पॉइंट है, इफ द Cockroach Janta Party comes in power, no Chief Justice shall be granted a Rajya Sabha seat as a post-retirement reward. दूसरा पॉइंट है, if any legit vote is deleted, whether in a CJP or opposition ruled state, the CEC shall be arrested under UAPA, as taking away voting rights of citizens is no less than terrorism. फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट है, women shall receive 50% reservation, not 33%, without increasing the strength of parliament. और कैबिनेट में भी 50% भागीदारी महिलाओं की होगी। और पांचवा पॉइंट, हाँ सॉरी, चौथा पॉइंट, जितने मीडिया हाउसेस हैं जो अदानी और अंबानी चलाते हैं उनके लाइसेंस को कैंसिल करा जाएगा, इंडिपेंडेंट मीडिया को जगह दी जाएगी, और गोदी मीडिया के एंकर्स के अकाउंट्स की जांच होगी। और पांचवा पॉइंट है, जो भी एमपी या एमएलए इस पार्टी को छोड़कर जाता है तो उसको 20 साल के लिए, या फिर दल बदलता है तो फिर उसको 20 साल के लिए उसके ऊपर प्रतिबंध लगेगा। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं उनके, और बहुत ही इंटरेस्टिंग है जिस तरीके से ये लोग अपने आप को पोजीशन कर रहे हैं। इसमें यंग लोग हैं और कुछ आईआईटीएंस हैं जिनके पीछे ये जो पूरा दिमाग उन्होंने लगाया है। और लगातार इसको लेकर बहुत सारी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं, जैसा कि आपको एक ट्वीट के जरिए आपको बताते हैं। आशीष जोशी नाम का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने पूरे डिटेल्स लिखे हैं, और ये भी शेयर किया है कि पार्टी ने अपना कैंपेन सॉन्ग बना लिया है और कैसे आगे बढ़ना है, उन्होंने इसके बारे में भी जिक्र किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये एक नया मूवमेंट है? और जो जेनजी का मूवमेंट हम अभी तक देख रहे थे श्रीलंका में या नेपाल में या फिर तमिलनाडु में, अपने देश के अंदर आप तमिलनाडु में देख लीजिए कि विजय ने कोई रैलीज बहुत सारी नहीं की थी। ये केवल और केवल सोशल मीडिया का फिनोमेना था। इंस्टा पर वो हिट थे, ट्विटर पर वो हिट थे, एफबी पर वो हिट थे, उनकी रील्स बना बना कर और लोगों तक पहुंचाई जा रही थी। और ऐसा नहीं था कि विजय ने बहुत सारी रैलीज कर ली थी। तो ये टोटल एक जेनजी फिनोमेना था, जिसको कि अब सीजेआई के रिमार्क्स ने या सूर्यकांत जी के
कमेंट्स ने जन्म दे दिया है। क्या ये जो आउटरेज या गुस्सा जो दिख रहा है, इससे क्या देश को एक नई दिशा मिल सकती है? क्या सारा जेंजी अब एक अम्ब्रेला के नीचे आ जाएगा मोदी सरकार को खिसकाने के लिए? ये सारे सवाल हैं इस समय देश के सामने। हमारे साथ इंडिपेंडेंट मीडिया एनालिस्ट सिद्धार्थ शर्मा है। सिद्धार्थ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और क्या कहेंगे इस कॉकरोच जनता पार्टी के मूवमेंट पर? जी। जी, साधारण सी बात होती है कि इस देश में हालांकि सब लोग वोटिंग तो करते हैं, चुनाव होता है तो चुनाव में वोट तो डालने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग किसी राजनीतिक दल के सदस्य होते हैं। सामान्य जनता इस देश की किसी राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं लेती है, हालांकि 5 साल में एक बार वोट करती है। लेकिन क्योंकि वो राजनीतिक दल की सदस्यता नहीं लेते हुए भी किसी न किसी राजनीतिक दल को समर्थन करना इस देश में चुनाव के समय मजबूरी होती है, तो स्वाभाविक है कि इस देश के लोग किसी न किसी राजनीतिक दल के तरफ उनका झुकाव होता है। तो राजनीतिक दल के तरफ झुकाव होना और राजनीतिक दलों की सदस्यता प्राप्त करना, दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है। तो ये जो आप आज देख रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी नाम की चीज, ये एक भाजपा के इकोसिस्टम ने जिस तरीके से पिछले 12 साल में इस देश को चलाया है, जिसमें कि केवल सत्ता का मजा लेना, अपनों को सत्ता का मजा लेना है और गैरों को अपनी सत्ता को एक हथियार बना के सजा देना है, ये जो मॉडल उनका चल रहा है, जिसको इंग्लिश में नेपोटिज्म कहा जाता है, जिसको हिंदी में भाई भतीजावाद कहा जाता है, कि अपने 100 खून करें तो गुनाह को माफ किया जाए और दूसरा अगर थोड़ी सी भी गलती करे तो उसको जेल में डाल दिया जाए, इसके खिलाफ जो शिक्षित वर्ग है, जो पढ़े लिखे वर्ग हैं, वो इससे पहले भी ट्विटर पर रहते थे, वो सोशल मीडिया पर रहते थे, उनका ये एक तरह से प्रतीकात्मक राजनीतिक दल है। जैसे आपने कहा मॉक पॉलिटिकल पार्टी, वैसे ही मॉक का मतलब होता है एक प्रतीकात्मक राजनीतिक दल। जैसे स्कूलों में भी हम लोग बच्चों की पार्लियामेंट चलाते हैं, यूथ पार्लियामेंट्स वगैरह होती हैं, जो एलएलबी की पढ़ाई करते हैं स्टूडेंट्स, वकालत की, उनके लिए मॉक मूट कोर्ट्स होते हैं। तो उस तरह से ये एक प्रतीकात्मक राजनीतिक दल है। लेकिन ये बना कैसे? सबसे मजेदार बात है कि ये बना कैसे और बना क्यों। हुआ ये कि न्यायपालिका ने हाल फिलहाल में इस देश में माना कि इस देश में उच्च शिक्षित बेरोजगार इतने ज्यादा हो गए हैं कि वो सोशल मीडिया पर ज्ञान देने लग गए हैं, कि कभी कभी वो आरटीआई भी कर देते हैं। इन सब चीजों में वो अपना समय गंवा रहे हैं, ऐसा भारत की उच्चतम न्यायपालिका ने जब कमेंट कर दिया, तब उच्च शिक्षा का मतलब क्या है इसको समझना एक जरूरी हो जाता है। जब आप न्यायपालिका की सर्वोच्च पीठ ये कहता है कि इस देश में काफी सारे उच्च शिक्षित लोग हैं जिनके पास समय ज्यादा है, वो बेरोजगार हैं और वो दुनिया को ज्ञान देना शुरू कर रहे हैं और आरटीआई वगैरह डाल रहे हैं, तो उच्च शिक्षा का मतलब वो है कि जिनके माँ बाप ने कम से कम 21 साल पहले अपने बच्चों के एजुकेशन पर, उनके शिक्षा पर निवेश किया। क्योंकि उच्च शिक्षा का मतलब होता है ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन का मतलब होता है कि कम से कम 15 साल की पढ़ाई, 5 साल की उम्र के बाद, क्योंकि 5 साल की उम्र में फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चा जाता है, उसके बाद 10+2+3 की पढ़ाई करता है, तब जाके वो उच्च शिक्षित होता है। इसका मतलब कम से कम 21 साल। तो ये जितने भी लोग हैं जो न्यायपालिका ने कमेंट किया, वो 21 साल से ऊपर के भारतीयों के बारे में कमेंट किया, जो कि शिक्षित तो हैं। इसका और आप हम जानते हैं कि पिछले भारत में भाजपा का जो उदय हुआ है और भाजपा का जो भारत में राज चल रहा है, वो केवल पिछले 10-12 साल से है। इसका मतलब ये है कि इन लोगों ने शिक्षा तो प्राप्त की गैर भाजपा के भारत में, लेकिन बेरोजगारी उनको मिली है भाजपा के राज में। मतलब इन लोगों ने ऐसे भारत में पैदाइश ली थी और ऐसे भारत में उन्होंने पढ़ाई की थी, ऐसे भारत में इन्वेस्टमेंट किया था जिसमें पढ़ाई भाजपा नहीं करती थी, गैर भाजपा राज्य था। लेकिन पढ़ाई करने के बाद आज परिस्थिति ऐसी हो गई है कि भाजपा का राज है और उसमें उनको बेरोजगारी हो रही है। और इसका मतलब ये सारे लोग इस तरह के बेरोजगारी से जो ग्रसित हैं, तो इनको इनमें न्यायपालिका ने ये भी कह दिया कि फर्जी डिग्री वाले हैं। अब भारत में फर्जी डिग्री वाले तो प्रधान जी से लेकर भाजपा के पन्ना प्रमुख जो नीट पेपर लीक करते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। तो स्वाभाविक ही है कि इस तरह के लोग जो इस तरह का कमेंट सुनते हैं, जो कि उच्च शिक्षित हैं, और उनको कहा जाता है कि तुम बेरोजगार भी हो और दूसरों को ज्ञान देते हो और क्या कहते हैं, आरटीआई वगैरह लगा के लोगों को परेशान करते हो, तो स्वाभाविक ही है कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं एक होंगे और अपना गुस्सा निकालेंगे, अपनी भड़ास निकालेंगे, जिसको आप कहते हैं कि आउटरेज इंग्लिश में कहते हैं। तो ये
ऐसे कितने लोग हैं? तो ऐसे लोग भारत में करीब करीब 2 करोड़ लोग भारत के ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएट्स हैं, मतलब वो उच्च शिक्षा प्राप्त हैं और उनको उनको लेकिन नौकरी क्या नहीं मिल ये रही है। आपको कहना ठीक लगेगा कि हम ये एक इंस्टेंट फिनोमेना था कि सूर्यकांत जी ने कॉकरोच बोला और अचानक से ये पार्टी अवतरित हो गई? इसका मतलब ये है कि इस पर लोग काम कर रहे होंगे, उन्होंने एक मोमेंट का वेट किया, वो मोमेंट बिल्कुल स्पॉन्टेनियस था और उसमें उन्होंने अपनी पार्टी को लॉन्च कर दिया। क्योंकि इसमें देखिए इश्यूज सारे हैं, इसमें वो कहते हैं कि अगर वोट्स डिलीट होंगे तो हम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसको गिरफ्तार करेंगे। गोदी मीडिया के चैनल्स हैं, उनके लाइसेंसेस को अदानी और अंबानी के लाइसेंस चैनल्स के लाइसेंस कैंसिल होंगे। साथ में जो गोदी मीडिया के एंकर्स हैं उनके अकाउंट्स का इन्वेस्टिगेशन होगा। ये सारी बातें यानी कि ये बिल्डअप हो रही थी। होते 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 अब जब पानी पूरा सिर से निकल गया, सीजेआई ने जब कॉकरोच बोल डाला सारे यंगस्टर्स को, तो फिर ये गुस्सा पूरा फूट गया। हाँ, तो ये तो मानने का पूरा क्या कहते हैं आधार है कि न्यायपालिका इस तरह से इस देश के उच्च शिक्षित लोगों को अगर कॉकरोच कहेगी तो किसी न किसी तरह का तो रिएक्शन उनके तरफ से आएगा। तो और ये जो रिएक्शन आएगा, अगर पढ़े लिखे लोग होते हैं तो पढ़े लिखे लोगों का रिएक्शन जो होता है वो थोड़ा नायाब होता है, थोड़ा क्रिएटिव होता है। आप अभी हाल फिलहाल में हमने पिछले 60 दिन में देखा कि जब ट्रम्प साहब ने ईरान पे हमला किया तो हमला करने से पहले ये कह के किया कि ईरान कोई धार्मिक कट्टर देश है, आतंकवादी देश है, लेकिन ईरान में ऐसी बात नाम की। नहीं नहीं, मैं ये पूछ रही थी कि ये जो पूरा फिनोमेना है ये क्या अब एक बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है? जहां तक जेनजी मूवमेंट का सवाल है, जो हमने श्रीलंका में देखा था, जो हमने तमिलनाडु में देखा, क्या ये एक काउंटर है सरकार के लिए और वो सारे संस्थान के लिए जो इस समय बिल्कुल मर चुके हैं? जी, यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है सरकारों के लिए, व्यवस्था के लिए, लेकिन लोगों की तरफ से एक बहुत ही क्या कहते हैं सशक्त रूप का एक जवाब है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं रखनी चाहिए कि बहुत सशक्त है। क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि जेंजी मूवमेंट जिस समय नेपाल में चला था, तो 48 घंटे के अंदर उन्होंने सोशल मीडिया पर जाके एक नया अपने लिए एक प्रधानमंत्री तक चुन लिया था। तो संभावनाएं काफी हैं, लेकिन इसमें इसके पीछे ये हमको ध्यान में रखना है कि ये कोई योजनाबद्ध तरीके से हुई हो इस तरह की बात नहीं है। लेकिन इसके पीछे सोच गंभीर है, ये मानने का पूरा अधिकार है। क्योंकि हम देखिए, इसका एक बहुत ताजा और नायाब उदाहरण बताता हूं। अभी 2 महीना पहले जिस समय ट्रम्प साहब ने ईरान पे हमला किया तो कहा कि ईरान बहुत धार्मिक कट्टर देश है और बहुत पिछड़ा हुआ और आतंकवादी देश है। लेकिन असल में है क्या? ईरान में स्टेम नाम की जो चीज होती है, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स, इसमें हर 100 में से एक आदमी स्टेम ग्रेजुएट है, जो कि भारत में 500 में एक है। तो ईरान ने क्या किया, बहुत नायाब तरीके से अमेरिका को जवाब दिया, चाहे वो मिसाइलों का जवाब हो, चाहे सोशल मीडिया पर जवाब हो, चाहे हॉर्मुज को कंट्रोल करने की हो। तो पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, बहुत क्रिएटिवली चीज को करते हैं। वो कोई बहुत ज्यादा प्लान करने, यह गलतफहमी में मत रहिए कि उनको कोई बहुत पीछे से प्लान करने की जरूरत है। कोई किसी भी चैलेंज को, जिस समय बैट्समैन बॉल खेलता है उस समय बॉलर क्या बॉल करेगा पहले उसको पता नहीं रहता है। सचिन तेंदुलकर को यह नहीं पता रहता है कि सामने वाला क्या बॉल करेगा, लेकिन कोई भी बॉल आती है तो अचानक उस चीज को क्रिएटिवली नायाब तरीके से मौलिक रूप से खेलने की क्षमता उसके पास रहती है, क्योंकि उसके पास उतनी उच्च शिक्षा होती है। तो ये घटना उसी तरह की है कि मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जो भी जिन्होंने भी ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है उनको एक हफ्ता पहले इस तरह की पार्टी बनाने की कोई साजिश या योजना थी। लेकिन जिस तरीके से न्यायपालिका ने इनके ऊपर कमेंट किया और जिस तरीके से इन लोगों ने ये लोग देख रहे हैं कि हालांकि वो पढ़े लिखे हैं, लेकिन भाजपा के राज में उनको ना तो नौकरी मिल रही है तो कुछ मिल रही है। तो ये जो करीब स्वाभाविक ही है कि 2 करोड़ लोग जो शिक्षित बेरोजगार हैं, ये आगे आएंगे, साथ आएंगे और कुछ नायाब करेंगे। अब कोई इसको चाहे या नहीं चाहे, ये किसी इतिहास का ये जेरोक्स नहीं हो सकता। आप ये नहीं कह सकते कि इससे पहले कोई टीवी के बनी थी उस तरह की ये पार्टी बन जाएगी। बन सकती है या नहीं बन सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है कि क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी, हमें ये ध्यान में रखना है, अभी कोई वो रजिस्टर्ड राजनीतिक दल नहीं है। लेकिन वो इसको एक सोशल ऑलरेडी मीडिया। अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, 3-4 दिन ही हुए हैं, लेकिन ऑलरेडी लोगों ने इसको इंडिया अगेंस्ट करप्शन से कंपेयर करना शुरू कर दिया है। कि देखिए एक बड़ा आंदोलन उस समय आम आदमी पार्टी ने, जो उस समय पार्टी नहीं बनी थी, एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हुआ और उसी की तरह अब ये सोशल मीडिया मूवमेंट खड़ा हो रहा है। क्या आपको कोई सिमिलैरिटी दोनों में नजर आती है? नहीं, मुझे कोई सिमिलैरिटी नहीं नजर आती। जिसको सिमिलैरिटी नजर आती थी
उन्होंने नेपाल में ऐसा होगा करके भविष्यवाणी क्यों नहीं कर दी थी? नेपाल में जिस समय ये हुआ था जेन जी का, उससे एक हफ्ता पहले किसी ने तो भविष्यवाणी नहीं की थी कि नेपाल में ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब ये कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही होता है भविष्यवाणियां करना। लेकिन असल में बात यह है कि सबको पता है कि बीता हुआ कल होता है, आने वाला बीता हुआ कल वापस आज आता नहीं है, आज की चीज कल होती नहीं है। कुछ चीजें सैद्धांतिक रूप से जो मजबूत होती हैं, आपने अगर अपने घर बनाते समय एक बहुत मजबूत नींव का पत्थर रख दिया है, उसके बाद आप अपने घर का डिजाइन बदल भी सकते हैं लेकिन मजबूत घर बनेगा। लेकिन एक नींव का पत्थर का मतलब ये नहीं है कि उसी डिजाइन का घर बनेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं, इस चीज को किसी दूसरे चीज से जेरोक्स होगा ये सोचना बिल्कुल गलत है। अगर वो सोच रहे हैं तो किसी को आज तक ये चुनाव होने से पहले, अभी एक हफ्ता पहले टीवी के चुनाव जीता था, काहे के लिए किसी ने, किसी मीडिया ने, आपके हमारे जैसे कितने भी समझदार लोग हों, चाहे गोदी मीडिया हो, किसी ने तो ये नहीं बताया था कि टीवी के सत्ता में आ जाएगी? आ गई ना। जेनजी नेपाल में रातों रात उसने कमाल कर दिया, किसी ने एक हफ्ता पहले नहीं कहा था। तो ये क्या होगा, इसकी भविष्यवाणी करना मुश्किल है, लेकिन ये क्या हो रहा है और ये किस दिशा में जाएगा, इसको आप पॉसिबिलिटी नहीं कर सकते, प्रोबेबिलिटी कह सकते हैं। ये पक्का आप ये नहीं कह सकते कि ऐसा ही होगा, लेकिन ये संभावना जताई जा सकती है। और वो, हालांकि ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है, पर वो सोशल मीडिया पर बीजेपी इकोसिस्टम के पाखंड को अच्छे से एक्सपोज कर रहा है। इसीलिए वो इतना ज्यादा लोकप्रिय होते जा रहा है कि लाखों लोग उसमें जुड़ते चले जा रहे हैं। और महुआ मैत्रा और कीर्ति आजाद जैसे लोग इसमें जुड़ रहे हैं। आप सोचिए, ये कोई पार्टी थोड़े बदल रहे हैं, पार्टी बदल नहीं रहे हैं, क्योंकि वो रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है। वो नहीं एक लेकिन, सांकेतिक रूप नहीं से उनका अभी समर्थन रजिस्टर्ड कर रहे पार्टी हैं, नहीं है क्योंकि अभी। वो सब जो मुद्दे उठा सिद्धार्थ, रहे हैं कि आप 10 साल तक, बीजेपी क्या करती है, पार्टियों को तोड़ती है, अपने तरफ लेती है। ये कह रहे हैं कि 20 साल तक। नहीं सिद्धार्थ, लेकिन ये अभी तक पार्टी तो रजिस्टर्ड नहीं है, लेकिन क्या पता ये पार्टी बन ही जाए और उसमें सारे वो लोग शामिल हो जाएं जो मोदी सरकार को का विरोध कर रहे हैं, या जो जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके एपैथी से परेशान हैं, वो लोग शायद सब उसमें जुड़ जाएं। क्या ऐसा संभव नहीं? नहीं नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि भविष्यवाणी करना बहुत मुश्किल है। संभावनाओं को आप केवल संभावना को कह सकते हैं। मेरे ख्याल से आज की तारीख में ये एक बहुत ताकतवर प्लेटफॉर्म बना हुआ है। जो कि क्या होता है, हर देश में किसी पार्टी को वो समर्थन भले करता हो, लेकिन पार्टी का सदस्य हो जरूरी नहीं है, क्योंकि पार्टी का सदस्य होने के लिए आपको पार्टी में कुछ काम करना पड़ता है। इस देश में काफी सारे शिक्षित लोग ऐसे हैं जो कि अपनी नौकरी चाकरी करते हैं, 8-10 घंटा कुछ काम करते हैं, वो राजनीतिक दल के सदस्य बनेंगे तो अपना काम छोड़ के सबको पता है राजनीतिक दल का सदस्य बनने का मतलब है आपको अपने घर का काम धंधा छोड़ के राजनीति में उतरना। सबको पता है, कोई 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 ये रॉकेट साइंस नहीं है। आप दूसरा कोई काम करते हुए राजनीतिक दल के सदस्य नहीं रह सकते। आपको राजनीतिक दल का सदस्य बनने का मतलब है फुल टाइम जॉब। अब मुझे ये बताइए, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये खुद बोल रही है कि हम दूसरा कुछ काम करने वाले लोग हैं, हमारे पास केवल सोशल मीडिया पर समय है। और भाजपा की जो नीतियां हैं, इन नीतियों की हम पाखंड, ये नीतियों का जो पाखंड है, इसको ये लोग उजागर कर रहे हैं देश के सामने। भाजपा का जो पाखंड है उसको ये कह रहे हैं, और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आने वाले समय में ये क्या रूप लेगा कोई नहीं जानता, लेकिन ये बिल्कुल स्पष्ट है कि आने वाले समय में सोशल मीडिया पर ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय होती चली जाएगी। क्योंकि ध्यान में रखिएगा, बीजेपी चुनाव जीतने से पहले सोशल मीडिया पर कंट्रोल करती है। वो लोगों के माइंड स्पेस को कंट्रोल करती है, लोगों को प्रचार के द्वारा अपने जाल में पहले फंसाती है, और तब वो वोट में ट्रांसफर होता है। तो बीजेपी का जो जीतने का कारण है, उसका जो वोट आता है, वोट से पहले वो सोशल मीडिया पर लोगों के मन को प्रभावित करती है। तो पहली बार हम ये देख रहे हैं पिछले 10 साल में कि बीजेपी को सोशल मीडिया पर जनता के द्वारा इतना ज्यादा चैलेंज दिया जा रहा है, जिसमें कि बीजेपी के नैरेटिव से ज्यादा एंटी बीजेपी का, बीजेपी की तो गलतियों को, इसीलिए मैं कह रहा हूं ये बीजेपी के पाखंड को एक्सपोज करने का खेल चल नहीं, रहा है। लेकिन आप अब आपको, समझिए, ये अब पॉलिटिकल पार्टी का खेल नहीं है, ये बीजेपी के पाखंड को एक्सपोज करने का खेल है। नहीं, वो मैं आपकी बात समझ गई कि बीजेपी के पाखंड को एक्सपोज कर रहा है, लेकिन अब इसकी जो लोकप्रियता है वो देख देख कर महुआ मोइत्रा, कीर्ति आजाद और तमाम लोग उसको ज्वाइन करेंगे जब, तो फिर क्या होगा? अगला कदम क्या होगा गृह मंत्रालय का? कि उठा के इनका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा, और जो अभिजीत दिपके हैं जो इनके फाउंडर है, क्या उनको जेल कर देंगे? क्या करेंगे? जी, मेरे ख्याल से इतना देखिए,
जो अपने आप में कोई अस्तित्व में ही नहीं है उसको आप बैन कैसे कीजिएगा? बैन करने के लिए आपको कुछ करने के लिए वो आपको किसी ढंग से आपके खिलाफ मैच तो नहीं खेल रहे। देखिए सीधी सी बात है कि एक बैट्समैन जब छक्का मारता है तो वो बॉलर के खिलाफ मारता है, कोई बॉलर उसको बॉल किया तभी वो छक्का मारेगा। यहां पर ध्यान में रखिएगा, ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये मैच खेल नहीं रही है, ये स्टेडियम में पूरा तरफ से भर गई है और वो हूटिंग कर रही है। दोनों में बहुत अंतर है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये भाजपा का कोई विपक्षी दल नहीं है जो कि भाजपा के खिलाफ सीधे चुनाव में उतरा है। न तो ये कांग्रेस है, न तो ये टीएमसी है। मेरा आखिरी सवाल यही था कि क्या अब अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसे आउटफिट को, जो कि एक पैरोडी सटायरिकल अकाउंट है सोशल मीडिया पर, उस पर नकेल कस सकते हैं? जी। जी देखिए, हाँ भाजपा के लिए थोड़ी सी टेढ़ी खीर है, क्योंकि ये जो राजनीतिक दल है ये कोई खुल के रजिस्टर्ड रूप में भाजपा के खिलाफ चुनाव तो नहीं लड़ रहा है। तो जो आपके खिलाफ कोई लड़ नहीं रहा है, आप उसके खिलाफ क्या एक्शन लेंगे? हाँ, सामान्य से नियम होता है कि अगर कोई बैट्समैन किसी बॉलर के बॉल पे छक्का भी मारता है तो उससे पहले वो बॉलर उसके खिलाफ उस फील्ड पे उतरा रहता है। तो मान लीजिए भाजपा का जो आज देश में विपक्ष है वो कहीं पे टीवी के है, कहीं पे ममता बनर्जी हैं, कहीं पे वो कांग्रेस हो सकती है, कहीं पे वो समाजवादी पार्टी हो सकती है, कहीं पे वो आम आदमी पार्टी हो सकती है, जो कि भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ती है। ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है ये भाजपा के खिलाफ चुनाव तो कहीं लड़ नहीं रही है, लेकिन ये बहुत तेजी कर रही है। ये जहां जहां भाजपा मैच खेलती है ना, पूरे स्टेडियम में भर जाती है और भाजपा के खिलाफ वोटिंग करती है। अब मुझे बताइए कि भाजपा स्टेडियम में बैठे हुए 50,000 लोगों मेरे खिलाफ वोटिंग मत करो, ऐसा कब वोटिंग ठीक है। करा रहे हैं? हम्म। भाज ये ये लोग ना, कॉकरोच जनता पार्टी भाजपा को भाजपा के ही खेल में हराने का काम बहुत अच्छा से कर मनोबल गिरा रहे हैं। आई थिंक कुछ कनेक्शन में प्रॉब्लम थी सिद्धार्थ के, लेकिन काफी मोटी मोटी बातें हो चुकी, लेकिन जो मुख्य रूप से जो बात समझ में आई कि जो उनका मैनिफेस्टो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 50% वो महिलाओं को रिजर्वेशन देंगे। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त अगर वोटों को डिलीट करेंगे तो करने में उनके ऊपर यूएपीए का केस लगेगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। गोदी मीडिया के एंकर्स के अकाउंट्स इन्वेस्टिगेट होंगे। इसके अलावा अदानी और अंबानी के चैनल के लाइसेंसेस उनको रद्द किया जाएगा, उसको कैंसिल किया जाएगा, ये भी बात कही जा रही है। तो बहुत इंटरेस्टिंग मैनिफेस्टो है। और जैसा मैंने आपको बताया कि कॉकरोच जनता पार्टी की जो एलिजिबिलिटी है वो आलसी और ऐसे बेरोजगार लोग हैं जो सारा टाइम ऑनलाइन रहते हैं। और हाँ, आइए सिद्धार्थ, आ जाइए, आ जाइए प्लीज। हाँ, सिद्धार्थ आई थिंक इज जॉइनिंग बैक। वील हाँ, बोलिए सिद्धार्थ। बस मैं अंतिम कमेंट ले रही थी आपसे, और थोड़ा संक्षेप में, आई थिंक आपका सिग्नल साथ नहीं दे रहा है। तो अंत में क्या कहेंगे इस कॉकरोच जनता पार्टी के फिनोमेना पर? पता नहीं अमित शाह और मोदी जी शिकंजा कस पाएंगे या नहीं कस पाएंगे, या अकाउंट हो सकता है डिलीट हो जाए उनका, या अकाउंट, लेकिन फिर भी जो लॉ जला दी है एक तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी ने, उसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या है? क्या मोदी सरकार को डरने की जरूरत है? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है जी मोदी मोदी सरकार सत्ता से बेदखल हो जाएगी। देखिए, किसी भी सत्ता को कोई भी किसी भी रूप से अगर चुनौती देता है तो उसके लिए खतरा होता है। इसका सबसे ताजा उदाहरण, सबसे ज्वलंत उदाहरण कंस है। कंस को बोला गया था कि 7वां बच्चा रुक्मिणी का होगा तो आपको मारेगा, तो वो पहले बच्चे से ही उसको मारना शुरू कर दिया। तो सत्ताएं डरती हैं। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी को सोशल मीडिया पर बैन करने में भाजपा के लिए टेढ़ी खीर है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी हालांकि नाम की पार्टी है लेकिन कहीं पर वो चुनाव में भाजपा के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ रही है। तो जो आपको बॉलिंग ही नहीं आप पर कर रहा है उस पर आप छक्का कैसे मारेंगे? छक्का तभी आप मार सकते हैं जब आपको बॉल करे। कॉकरोच जनता पार्टी बीजेपी के खिलाफ बाकी राजनीतिक दलों के तरह मैच खेल है। हाँ, आई थिंक अब मुझे कार्यक्रम खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मोटी मोटी सारी बातें हो चुकी हैं। आपकी आवाज जा रही है, इसलिए मैं इस कार्यक्रम को खत्म करती हूँ। और इस वीडियो को के जरूर देखिएगा। भाजपा के खिलाफ एक आपकी आवाज जा रही थी सिद्धार्थ, बहुत हवा संक्षेप में। बना रही है। हाँ, लास्ट लाइन, लास्ट लाइन, आपकी आवाज पूरी कट गई थी बीच में। हाँ, आई थिंक आई एम नॉट एबल टू हियर यू। ठीक है, जी मैं इस कार्य। मेरे हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए। हाँ जी
मेरे ख्याल से भाजपा को, इनको कॉकरोच जनता पार्टी को निपटना काफी मुश्किल होगा, क्योंकि ये सीधे भाजपा के खिलाफ किसी मैच में ये खेल नहीं रही है कि भाजपा ये भाजपा तभी किसी पर मार सकती है जब आपकी आवाज जा रही है भाजपा को सिद्धार्थ, कोई आपकी उनके आवाज जा रही है। खिलाफ आपकी नहीं आवाज जा खेल रही है, रही है। पिक्चर भी वेरी नजर नहीं भाजपा आ की रही है। है, भाजपा के लिए बड़ी मुश्किल जो कर रहा है उसको आप कैसे बैन करोगे? जो खिलाड़ी आपको बॉल कर रहा है उस पर तो आप छक्का के लिए आने वाले समय में भाजपा के लिए टेढ़ी खीर है। ठीक है। आपकी तस्वीर भी बहुत क्लियर नहीं आ रही है, तो अगर आप अपना कनेक्शन चेक कर लेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम को खत्म करते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।